आप सभी लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। इसमें देखिए पवन सीरीज को पढ़ने वाले हैं और ये पवन सीरीज की 15वीं क्लास है। देखिए राजन सीरीज भी कंप्लीट हो गई। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 625, 3125 तथा 15,625 का मासा गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए 625 का हमें क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। तो 5 का भाग जाएगा 1, ठीक है, तो 12 हो जाएगा 10 और 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो 25, तो 5 बार जाएगा। तो देखो 5 से काटेंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1, ठीक है। तब तक भाग देना होता है जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए, ठीक है। तो देखो कितनी बार भाग गया, आप लोग काउंट करो लो, 4 बार। तो इसका हो गया मतलब 625 का 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आपका 3125, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5। तो ये आपको करना है 5 बार लगभग। देखो 625 में आप लोग क्या करना, 5 का गुणा कर देना, तो ये 3125 आएगा, ठीक है। 625 में 5 का मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है। तो इसमें एक 5 और बढ़ जाएगा, तो 15,625 में क्या हो जाएगा। तो देखो इस यहाँ पर 6 बार लिखना होगा 5 को, ठीक है। कितनी बार लिखना है, 6 बार लिखना है। हमसे क्या पूछा गया, मासा। तो ध्यान रखना है मासा निकालना है, और ये चीज़ ध्यान रखना है जब भी मासा पूछे जाए तो क्या करना है, जो चीज़ हमें कॉमन मिल रही है, जैसे तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है 5, और यहाँ पर देखो तीनों में 5 आ रहा है, यहाँ पर भी तीनों में 5 आ रहा है, यहाँ पर भी तीनों में 5 आ रहा है। तो इसका गुणा कर लो, तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 625। क्लियर नहीं। यदि लासा पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखना है जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको भी लिखना है, जो चीज़ कॉमन नहीं आ रही है उसको भी लिखना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है 8 गुणे -4 गुणे -5, इसको सॉल्व करना है। तो देखो 8 गुणे 4 कर लो सीधा, या तो आप लोग इसका गुणा कर लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5 गुणे 4 करेंगे कितना हो जाएगा 20। अब 20 गुणे 8 करेंगे तो 160 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 160 हो जाएगा। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, -10 गुणे -10 गुणे -10। क्लियर नहीं। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो इसका गुणा करेंगे तो -10 गुणे -10 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ध्यान रखो माइनस माइनस का गुणा करेंगे क्या हो जाए, प्लस का, और कितना हो जाए 100। अब यहाँ पर देखो -10 फिर बचेगा। अब 100 में -10 का गुणा करेंगे तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्लियर नहीं। अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो -2 गुणे कह रहा है 35 और गुणे कह रहा है -5, ठीक है। तो अब आप लोग देखो गुणा करो, -2 का पहले 35 में करो कितना हो जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा, और फिर -5, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 0, और 5 का 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 350, थर्ड का आंसर। तो देखिए जो फोर्थ है उसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो -8 गुणे कह रहा है +57 कह रहा है, यहाँ पर × 0 कह रहा है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान रखना है जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो पाँचवा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है -1 गुणे -2 गुणे -3 और × -4। क्लियर नहीं। तो देखो 1 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, × 3 गुणे 4 कर लीजिए कितना हो जाएगा, 4 या 12 प्लस का 12 हो जाएगा, समझे। 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24। अब देखिए इसका जो छठवां पार्ट है, ठीक है, 6 नंबर, तो ये हो जाएगा -4 गुणे कितना हो जाएगा, -8 और -12 गुणे -5। क्लियर नहीं। तो देखो 8 गुणे 4 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस। अब देखो 12 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो का गुणा कर लो इसमें, या तो ऐसे कर लो 0 हो जाएगा, 6 का गुणा करो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 × 18 और 1 19। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा 1920। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है -7 गुणे, देखो यहाँ पर 0 कह रहा है, × आपका 57 कह रहा है, × -57 कह रहा है, समझे। अब देखो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखो 1456
गुणे आपका करें 625 माइनस 456 गुणे 625, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो दोनों में क्या हो रहा है कि 625 कॉमन है, ठीक है। दोनों में क्या कौन सी संख्या लिखी है, 625 दोनों में लिखी है, तो यहाँ से 625 आप लोग कॉमन निकाल लीजिएगा, तो ये बचेगा आपका 1456 माइनस 456, क्लियर नहीं। तो अब क्या करना है कि आपको 625 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे देखो जोड़ लीजिएगा, घटाना है, माइनस है तो घटाना है। देखो 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, अब यहाँ पे बचेगा 1000, क्लियर नहीं। तो अब देखो 625 में आप लोग 1000 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6,25,000 आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए इसी तरह आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18,764 इंटू 99 माइनस, और देखो कोष्टक माइनस 18,764 दिए गए। देखिए जब इसका कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 18,764 इंटू कितना दिया 99, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 18,764। अब देखो दोनों में क्या लिखा है 18,764, तो 18,764 कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए लिखना है आपको 18,764, तो यहाँ पे क्या बचेगा 99 प्लस 1, तो आप लोग देख लीजिएगा 18,764 इंटू, अब देखो 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 लिखना है। अब देखो 2 0 है ना, तो आप लोग इसके पीछे 18,764 के पीछे 2 0 बढ़ा दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कह रहे हैं 49, 59, 109 से भाग देने पर 1, 3, 5 शेष बचे। तो कह रहे हैं कि 49, 59 और कह रहे हैं 109, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं 1, 3, 5 शेष बचे, तो आप लोग घटा लीजिएगा, ठीक है। तो 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 48, 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 56, जब 5 घटाएंगे तो 104। अब हमसे देखो बड़ी से बड़ी कह रहे हो तो क्या निकाल लोगे, मासा निकाल लोगे, तो भाग 20 से निकाल लीजिएगा, 48 का भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे बचेगा 8, 8 का भाग कर दो 48 में कितनी बार, 6 बार, ठीक है। पूरा पूरा भाग किससे गया, 8 से गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या और छूटी है, 104 छूटा है, ठीक है। तो 8 का भाग करो 104 में, तो 1 बार, ठीक है, कितना बचेगा 2, 24 हो जाएगा, तो 3, क्लियर नहीं। तो देखो पूरा पूरा चला गया 8 बार, तो इसका जो आपका मासा हो जाएगा, या तो ऐसे लिख लो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 16, 44 तथा 64 का लासा ज्ञात कीजिएगा। देखो 16, 44, 64 का लासा पूछा गया है, तो सबसे पहले देखो 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 22 और यहाँ पे 32 हो जाएगा। फिर 2 से 4, 11, 16, अब 2 से 2, 11 और 8 हो जाएगा। फिर 2 से 1, 11, 4, फिर 2 से जाएगा 1, 11, 2, फिर देखो 2 से जाएगा 1, 11 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में 11 से भाग जाएगा और तब तक भाग देना जब तक यहाँ पर 1, 1 ना आ जाए। अब देखो गुणा करो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो जाएगा। अब 64 गुणे 11 करना है, ठीक है। 64 गुणे 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 704। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो कह रहे हैं 20, 25, 30, 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो आप लोगों को बता चुका हूँ, जब भी छोटी छोटी संख्या की बात करें तो आप लोगों को क्या लेना होगा, लासा निकालना होगा, ठीक है। तो इसका लासा निकालना है तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे 10 आएगा, 25 और यहाँ पे हो जाएगा 15, फिर 20, चलिए 2 से भाग करेंगे तो 5, 25, 15 और कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 2 से भाग 5, 25, 15 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से जाएगा देखो 5, 25 फिर 5 और यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। अब 5 से जाएगा तो 1 फिर 5, 1 और 1, अब देखो फिर 5 से जाएगा 1, 1, 1, 1, क्लियर नहीं। अब आप लोग इसका गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखें 8 गुणे 3 और देखो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 80 कितना होता है 200 गुणे 3, तो ये हो जाएगा आपका 600, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 600। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें कह रहा है 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो देखो 75, 80 और कितना कह रहा है 135। तो आप सबसे पहले इसके लासा निकालिए, क्योंकि छोटी छोटी कह रहा है तो आप लोगों को पता है लासा निकालना है। तो देखो 75 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 135 रहेगा। फिर 2 से भाग जाएगा 75, 20 और ये 135 हो जाएगा, ठीक है।
फिर 2 से जाएगा देखो 75 और यहाँ पे हो जाएगा 10, 135 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा देखो 75, 5 और 135 हो जाएगा। चलिए अब 3 से जाएगा तो 3 से भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 25, 5 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। क्लियर नहीं, क्योंकि 4 बार जाएगा 12, 1 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से फिर 3 से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25, 5 और ये ठीक है 15 हो जाएगा। फिर 3 से जाएगा देखो 25, 5 और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। अब 5 से जाएगा 5, 1 और 1, फिर 5 से चला जाएगा 1, 1, 1। क्लियर नहीं, अब आप लोग गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिख लीजिएगा, 8 गुणे और देखो यहाँ पे 2 और कितना है 9 तिया कितना हो जाता है आपका 27 हो जाएगा। 3 तिरका 9 तिया 27, 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो देखो इसका पहले गुणा करो, 25 8 कितना होता है 200। ठीक है, गुणे कितना हो जाएगा 2 गुणे 27। अब 200 गुणे 2 कितना हो जाएगा 400 गुणे 27 कर लो। ठीक है, 2 0 4 7 28 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 1 मतलब 10,800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10,800। हमसे कह रहे हैं देखो प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए 3 शेष। यदि हम लोग देखो इसमें 75 का भाग करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, समझे, 3 शेष नहीं बचेगा। हमसे कह रहे 3 शेष बचना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे जब 3 शेष बचने की बात आएगी तो इसमें 3 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,803। तो आपका आंसर हो जाएगा 10,803। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। तो आप लोगों को जैसे परसेंटेज में बदलना है, फर्स्ट कह रहे 3/8। देखो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है, ये सीधा रखना है। तो 4 से काटो 2 और ये आपका 4 से काटेंगे तो 25 और 25 गुणे 3 करेंगे तो 75/2। अब 75/2 का मतलब हो जाएगा 37.5%। क्लियर नहीं। अब इसी तरह सेकंड पार्ट कह रहे हैं 2/5, तो गुणे 100 कर लो, 5 से भाग करेंगे तो 20 और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो 40% हो जाएगा। थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहे हैं 2/25, तो गुणे 100 कर लो। ठीक है, 25 चौको 100 तो 4 दूनी 8% हो जाएगा। क्लियर नहीं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 8%। ये थी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।